लाहौर। ये शहर सिर्फ सकाफत, खानों और तारीखी इमारतों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ जंगली हयात अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौर सफारी जू की। ये एक ऐसी जगह जहाँ शेर, हिरन, ज़राफ़े और बेशुमार परिंदे कुदरती माहौल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान के सबसे मुनफरद सफारी जू की जानब और जानते हैं इसकी तारीख, अहमियत और वो सब कुछ जो इसे ख़ास बनाता है। लाहौर सफारी जू में दाखिल होते ही सबसे पहली चीज़ जो आपको मतवज्जा करती है वो है इसका खुला और सरसब्ज माहौल। इंटर होते ही आपको सफारी जू का मैप देखने को मिलेगा, जहां पर बताया गया है कि कौन सा जानवर किस जगह पर मौजूद है। अभी हमने अंकल को बोला है कि अंकल हमें गाड़ी में पूरे लाहौर के ना सफारी जू को विज़िट करवाएं। तो अंकल हमें अभी उस गाड़ी में, किसी एक गाड़ी में ना पूरे लाहौर मिनी जू की विज़िट करवाएंगे, लाहौर सफारी जू की विज़िट करवाते हैं। तो हम जाते हैं अभी। लाहौर सफारी जू का आगाज सन 1982 ईस्वी में हुआ, जब यहाँ हिरनों और बतखों के लिए एक छोटा सा पार्क बनाया गया। इसका मकसद था कि शहरी आबादी के करीब कुदरती हयात का एक महफूज जगह दी जाए, ताकि लोग न सिर्फ इनका मुशाहिदा करें बल्कि इनके अहमियत को भी समझें। वक्त के साथ इस पार्क को वसअत दी गई और 1996 ईस्वी में हुकूमत पंजाब ने इसे लाहौर सफारी जू का बाकायदा दर्जा दे दिया। अगर हम सफारी जू की अपनी कन्वेंस पर विजिट करें तो ये सबसे पहले हमें साल्ट रेंज में लेके जाते हैं। साल्ट रेंज एक ऐसी जगह है जो पंजाब के शुमाली इलाकों में वाक़या एक मशहूर पहाड़ी सिलसिला साल्ट रेंज की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ आपको मुख्तलिफ जानवर कुदरती माहौल में फिरते नजर आएंगे, जिसमें खास तौर पर चिनकारा डियर और यूरियल। चिनकारा डियर, जिसे इंडियन गैजल भी कहते हैं, पाकिस्तान में ये साल्ट रेंज और काला चिट्टा रेंज में पाई जाती हैं। इनके दो सींग बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ जाते हैं और यही इनको नुमाया करते हैं। यूरियल आर्कैडस या शेपू के नाम से जाने जाते हैं। इनके दो बड़े सींग तकरीबन गुलाई में मुड़े हुए होते हैं और यही इनकी पहचान करवाते हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान सफारी डियर वाले केज पे जाते हैं। यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर किस्म की हिरन देखने को मिलेगी, जिनमें से काला हिरन, इंडियन हॉग डियर, फेलो डियर और स्पॉटेड डियर, जिसे चीटल भी कहते हैं, देखने को मिलेंगी। ये हिरन जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनके लिए एक अलग जंगल जैसा माहौल बनाया गया है। तो
इसके बाद ये आपको ज़ेब्रा वाले इलाके में लेके जाते हैं। ज़ेब्रा की ये जो लाइंस होती है ना, ये बिल्कुल इंसानी फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। मतलब जिस तरह एक इंसान की फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, सेम इसी तरह इन ज़ेब्रों की ये जो लाइंस है ना, ब्लैक एंड वाइट, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। दुनिया में ज़ेब्राज की 3 किस्म की इकसाम मौजूद हैं: प्लेन्स ज़ेब्रा, माउंटेन ज़ेब्रा और ग्रेवी ज़ेब्रा। इनमें से ग्रेवी ज़ेब्रा सबसे बड़ी और नायाब किस्म है। ज़ेब्राज वाला एरिया क्रॉस करते ही आपको शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच देखने को मिलेंगे। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और तेज़ रफ्तार परिंदा है, जो कि अफ्रीका के सहराई इलाकों में पाया जाता है। ये परिंदा उड़ तो नहीं सकता, लेकिन अपनी लंबी टांगों की मदद से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, जिसमें चिकनाई कम और प्रोटीन ज़्यादा होती है। ये गोश्त आयरन और विटामिन B12 का बहुत अच्छा जरिया है। शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया के सबसे बड़े अंडे होते हैं, जिनका वजन तकरीबन 1.4 किलोग्राम तक होता है, और इसका पड़ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी खाल से आला मयार का चमड़ा तैयार किया जाता है। शुतुरमुर्ग की बिनाई और समात बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी मदद से दूर से शिकारियों का पता लगा लेते हैं। खतरे की सूरत में ये ज़मीन में लेट कर खुद को छुपाते हैं या तेज़ दौड़ लगाते हैं, और इसकी चीज़ें की बका की शरह बहुत कम होती है। सिर्फ 15% चूजे 1 साल की उम्र तक पहुँच पाते हैं। शुतुरमुर्ग की उम्र कैद में तकरीबन 62 साल तक हो सकती है, जो कि परिंदों में एक तवील उम्र समझी जाती है। इसके बाद हम ब्लैक बक्स के इलाके में जाते हैं। ब्लैक बक्स, जिसे इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है। नर ब्लैक बक्स के लंबे और मरोड़दार सींग होते हैं, जो कि 20 से 24 इंच तक लंबे हो सकते हैं, और मादा ब्लैक बक्स के सींग नहीं होते। नर ब्लैक बक की कमर, साइड्स और टांगों के बाहर का रंग बहुत ज़्यादा गहरा भूरा होता है, जबकि मादा ब्लैक बक का रंग लाइट सिल्वर टाइप होता है। दोनों के पेट वाले हिस्से और आंखों के गिर्द सफ़ेद किस्म की लाइंस होती हैं। ब्लैक बक 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो इन्हें शिकारियों से बचने में मदद देती है। अभी हम जा रहे हैं शेर देखने। शेर वाहिद बड़ी बिल्लियों की नस्ल है जो गिरोहों में रहती है, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में अमूमन 15 से 30 शेर शामिल होते हैं, जिनमें नर, मादाएं और बच्चे होते हैं। नर शेर के अयाल यानी गर्दन के साइड वाले बाल ना सिर्फ इसे दूसरों से मुमताज़ करते हैं, बल्कि इसकी सेहत, ताकत और उम्र की भी अक्कासी करते हैं। गहरी और घनी अयाल वाले नर शेर ज़्यादा पुरकशिश समझे जाते हैं। शेर की दाढ़ इतनी ताकतवर होती है कि इसे 8 किलोमीटर यानी 5 मील दूर तक सुना जा सकता है, और ये दाढ़ें वो अपने इलाके की हदबंदी और दूसरों शेरों से राब्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेर मुख्तसर फासले पर 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 11 मीटर यानी 36 फीट तक छलांग लगा सकता है, जो इन्हें शिकार पकड़ने में मदद देती है। जंगल में शेर अमूमन 10 से 14 साल तक जिंदा रहते हैं, जबकि कैद में इनकी उम्र 20 साल तक हो सकती है। भाई कर दो। अभी हम बियर्स यानी रीछ वाली साइड्स पे जाते हैं। उसके बाद हम एक्वेरियम और बाकी जो परिंदे और जानवर रह जाएंगे उनको हम देखेंगे। दुनिया में बियर्स की बहुत ज़्यादा इकसाम है, जिनमें से अमेरिकन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, पोलर बियर, एशियन ब्लैक बियर, स्लोथ बियर और सन बियर वगैरह शामिल है। यहाँ जो आपको रीछ नज़र आ रहा है, यह है एशियन ब्लैक बियर, जिसे मून बियर भी कहा जाता है। मून बियर का साइंटिफिक नेम ओर्सुस थाइबेटनस है। इसके जिस्म का रंग स्याह
और सीने पर मौजूद सफ़ेद या करीम रंग का आधा चांदनुमा निशान होता है, जिसकी वजह से इसे मून बियर कहा जाता है। ये रीछ सब्जीखोर और गोश्तखोर दोनों होते हैं। इसकी खुराक में फल, बीज, गिरियाँ, शहद, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, मछलियाँ और मुर्दार शामिल हैं। ये अमूमन तन्हा रहते हैं। ये बेहतरीन दरख्तों पर चढ़ने वाले जानवर हैं और अक्सर दरख्तों पर प्लेटफॉर्म बनाकर आराम करते हैं। जंगल में एशियन ब्लैक बियर की उम्र तकरीबन 25 साल तक होती है, जबकि कैद में ये 39 यानी कि 39 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नर का वजन 100 से 200 किलोग्राम और मादा का वजन 50 से 125 किलोग्राम तक होता है। बियर्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे तो ये लगी कि ये दरख्तों पर चढ़ने के साथ साथ तैराकी में भी माहिर होते हैं। अभी हम जा रहे हैं मछलियों वाले खाने में, जिधर एक्वेटिक जानवर मिलते हैं ना, उधर हम जा रहे हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या है। सुनने में अंदर शार्क भी है, तो हमने कहा चलो देखते हैं। लाहौर सफारी पार्क का एक्वेरियम पाकिस्तान के जदीद तरीन और मुनफरद आबी हयात के मराकज़ में से एक है, जो 90,000 गैलन पानी पर मुश्तमिल है। यह एक्वेरियम 35 से ज़ायद समुद्री और मीठे पानी की मछलियों की इकसाम का घर है, जिनमें ब्लैक टैप्ड रेफ शार्क, स्टिंगरे, एल्स और दीगर नायाब मछलियाँ शामिल हैं। इस जू को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि जानवर पिंजरे में नहीं बल्कि कुदरती माहौल में आजादाना घूमते नजर आए, बिल्कुल अफ्रीकी सफारी की तर्ज पर। लाहौर सफारी जू में शेर, चीते, नीलगाय, जिराफे, हिरन, रीछ, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, बंदर, मोर और बेशुमार इकसाम के परिंदे मौजूद हैं। ये जानवर न सिर्फ देखने में दिलचस्प हैं बल्कि बच्चों और बड़ों के लिए सीखने का मौका भी फराहम करते हैं। यहाँ एक खूबसूरत झील भी मौजूद है, जहाँ आपको कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बच्चों के झूले, पिकिंग पॉइंट्स और फैमिली जोन्स इस पार्क को मुकम्मल तफरीही मुकाम बना देते हैं। लाहौर सफारी जू सिर्फ तफरीह की जगह नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल तालीमी अदारे जैसा किरदार भी अदा करता है। यहाँ बच्चों को वाइल्ड लाइफ, माहौलियात और जानवरों की अहमियत के बारे में आगाह किया जाता है। यही बच्चे कल के शहरी साइंसदान और माहौल दोस्त बनेंगे, जो कुदरती हयात के तहफ्फुज को संजीदगी से लेंगे। अगली बार जब भी आप लाहौर आएं तो सिर्फ खानों और बाजारों तक महदूद ना रहें बल्कि लाहौर सफारी जू भी जरूर आएं और अपने बच्चों को दिखाएं कि शेर सिर्फ किताबों में नहीं हकीकत में भी मौजूद है, और इन्हें सिखाएं कि जंगली हयात का तहफ्फुज हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है। बाहर जी, तो कैमरे की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और हमारी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो अभी हम सफारी जू से जा रहे हैं घर। आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, अगर